नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम बनाएंगे कि जो अपने दिनचर्या में अलग अलग प्रोफेशन है, यानी कोई जॉब करता है, कोई व्यापार करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो दंड बैठक है उनके लिए है। तो जो प्रोफेशनल होते हैं, जिनका मतलब जो रेसलर है, जिनका काम ही कुश्ती है, तो दोस्तों वो 1000-2000 दंड लगाएंगे, ठीक है। परंतु आप महीने में एक बारी जरूर ट्राई करिए कि हाँ आपको ज़्यादा करना है। परंतु ये डेली बेसिस पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि समय की वजह से, और फिर एक बॉडी की भी मांग होती है रेस्ट की। तो अगर आप एक दिन कर लोगे तो 3 दिन तक आपको रेस्ट करना पड़ेगा, अगर आप 500-1000 कर भी लेते हो तो, ठीक है, क्योंकि बॉडी ब्लॉक हो जाती है। और ये पॉसिबल उन्हीं के लिए है जिनका काम ही रेसलिंग करना है, वेट लिफ्टिंग है। तो दोस्तों वो उनका काम सिर्फ बॉडी पे डिपेंड है। परंतु आपका काम, आपको कहीं जाना है, किसी के अंडर काम करना है, ठीक है दोस्तों, तो आपको लिमिट का करना है, ठीक है दोस्तों, ताकि आपका मतलब शरीर फिट रहे और आपका जो जॉब है वहाँ भी आप अच्छे से आउटपुट दे सको, ठीक है दोस्तों। तो अब हम शुरू करेंगे कि किस प्रकार जो राम मूर्ति है दंड हम लगाएं सांस के साथ, मतलब कुंभक के साथ, और हम राम मूर्ति बैठक भी लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और मैं बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ। तो अपने जो मैक्सिमम टाइम जो मैं करता हूँ वो आप लोगों को बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। तो राम मूर्ति करने के एक तरीके तो ये है कि आप एक ही सांस में 1 से 2 मिनट तक होल्ड करके आराम से नीचे जाना, ठीक है। पर मैं आज वो नहीं करूँगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि जो नॉर्मल बंदे जो शुरुआत कर रहे हैं और जो डेली बेसिस पे मैं करता हूँ वो आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लंबा सांस लेंगे, ठीक है। तो हम राम मूर्ति के 5 जो है सेट लगाएंगे, और उसमें एक जो सेट होगा उसमें दोस्तों हमारे 7 होगा, मतलब 7 राम मूर्ति दंड होंगे, ठीक है। तो एक हम लगा चुके हैं, 4 बाकी है, पर कुंभक के साथ, ठीक है। और उसके बाद बीच में रेस्ट लेना है। पर कोशिश करिए आपकी जो पोजीशन ऐसी है पुशअप वाली रही है, तो आपके हाथों पे ज़्यादा ताकत आएगी। आप चाहे तो इस पोजीशन में रेस्ट भी कर सकते हैं नॉर्मल में, ठीक है, परंतु मैं नहीं करूँगा। स्पार्टा एक छोटा सा टापू, नाम सुना होगा तुमने, स्पार्टा, छोटा सा टापू। वहां शत्रु सैनिकों ने, हजारों सैनिकों ने एकाएक चढ़ाई कर दी। और स्पार्टा तो छोटा सा टापू, 300 सैनिक अपने टापू की रक्षा में लगे, शत्रुओं को मार भगाने में। हजारों शत्रुओं को 300 सैनिकों ने मार भगाया और स्पार्टा की विजय हुई। विज्ञानियों ने स्पार्टा के उस 300 सैनिकों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या जादू है? हजारों सैनिक आए एकाएक तुम्हारे इस छोटे से टापू पर, और तुमने 300 ने हजारों को मार भगाया और अपने देश की रक्षा की। तो तुम्हारे पास ऐसा क्या जादू है क्या? उन सैनिकों ने कहा कि हमारे देश में, स्पार्टा में, पहले बहुत विषय विलास, सेक्स चलता था, और उससे हमारी सेना और नगर जन सब निस्तेज हो गए थे। फिर एक महापुरुष हुआ, जिस महापुरुष ने बताया कि संयम से, सदाचार से जीकर 1-2 बच्चे को, 3 बच्चों को जन्म देना ये तो ठीक है, लेकिन अपनी शक्ति रोज हफ्ते 15 दिन में नष्ट करना ये तो अपना विनाश है। पैर पे कुहाड़ा मारने से इतना घाटा नहीं होता, वो तो केवल पैर का हिस्सा डैमेज होता है, लेकिन विकार से शक्ति नाश होती तो सारा शरीर कमजोर हो जाता है। इस बात की सीख दी और उस महापुरुष ने
हमारे स्पार्टा के सैनिकों को और स्पार्टा के नागरिकों को ऐसा तो संयम का, ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया कि अभी चाहे हम मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन बड़े से बड़ा राष्ट्र अगर हमको बुरी नजर से देखता है, हमें हड़प करने की कोशिश करता है, तो हम उसको नाक में दम करने की ताकत रखते हैं। राम 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 नाम तारकम् राम 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 नाम तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् राम 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 नाम तारकम् राम 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 नाम तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम् जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम् जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम् जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम् शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम् शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम् शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम तो दोस्तों, ये जो हुआ, ठीक है, तो हमने 7 मूर्ति दंड लगाए एक श्वास पे और ऐसे 5 सेट लगाए, ठीक है दोस्तों, यानी 35 हो गया। तो आपको जैसे समय मिलता है या जैसे कंफर्ट लगता है आप कर सकते हो। तो आपको बहुत मतलब शक्ति महसूस होगी हाथों पे और चेस्ट पर, लगेगा कि हाँ थोड़ी फुलावट आई है, ठीक है। कभी शीशे के सामने अपने आप को देखना तो आपको महसूस होगा। तो मेरे कोई सब्सक्राइबर है, वो बोल रहा था कि अगर हम जो राम मूर्ति है नकल पे लगाएं तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, नकल पे लगाने से मजबूती तो ज़रूर आएगी, पर जो कलाई है अगर थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया तो कलाई मुड़ने का डर रहता है, यानी इस पर मोच आ सकती है, ठीक है दोस्तों, ट्विस्ट आ सकता है। तो वैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसमें हम राम मूर्ति करेंगे। राम 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 नाम तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् राम 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 नाम तारकम् राम 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 नाम तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम् जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम् जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम् जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम् तो दोस्तों, राधिसेव्यमान पुण्यनाम देख सकते हो तो जो हमारे हैं दंड लग चुके हैं। अब हम करेंगे बैठक। तो बैठक में क्या होगा, वैसे मैं करता हूँ 4 श्वास पे 50 ऊपर कर लेता हूँ, यानी 13-13 का सेट करके, मतलब एक श्वास में 13-15 जैसे आप करना चाहते हो कर सकते हो, या शुरू में कर रहे हो तो 5 से 10, ठीक है, एक श्वास पे। तो इस प्रकार आप 50 करिए, बहुत होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल लाइफ में आपको 50 राममूर्ति दंड 50, ये जो बैठक है कुंभक के साथ कर रहे हो, पर्याप्त एक्सरसाइज है आपके बॉडी के लिए, ठीक है दोस्तों। और साथ में आप प्राणायाम जरूर करिए, क्योंकि प्राणायाम से आपके फेफड़े मजबूत होंगे और आपको ये एक्सरसाइज करने में आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम करेंगे कुंभक के साथ उठक बैठक करेंगे। तो वहाँ पर डिपेंड है कि आप 50 का जो टारगेट है वो 3 सांस में करना चाहते हो पूरा 2 सांस पे, या फिर
5 श्वास पे, ठीक है। तो मैं 4 श्वास पे करूँगा, 13-13 का सेट, मतलब 13-13 करेंगे और 4 सेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इतना टाइम गवाए। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो। गाऊं एक भजन है छोटा, युवाओं के लिए, विद्यार्थी भाई बहनों के लिए। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। तुम वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। देश को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं, देश को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं, ऐसों के लिए तुम वीर बनो। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। तुम वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। विदेशियों के हाथ में लुट रही है संपदा। विदेशियों के हाथ में लुट रही है संपदा। धर्म के नाम पे लूट मची है, धर्मांतरण की आपदा। धर्म के नाम पे लूट मची है, धर्मांतरण की आपदा। देश को बचाना है, अधर्म से टकराना है। देश को बचाना है, धर्म से टकराना है, ऐसों के लिए महावीर बनो। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। तुम वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। संत जनों और मात पिता की सेवा में तो ध्यान नहीं। संत तो दोस्तों ये होगी नॉर्मल एक्सरसाइज, तो इसमें पूरी बॉडी का कवर हो जाता है, आप देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम हर चीज़ की एक्सरसाइज करते हैं पर आंखों की नहीं करते, ठीक है दोस्तों। तो जब आप वार्म अप करते हैं यानी स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आप अपनी उस समय अपनी आंखों की एक्सरसाइज जरूर करिए, क्योंकि आंखें हमारी ऐसी चीज़ है जिसे हम पूरी दुनिया देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आंखों की एक्सरसाइज जरूर करिए। तो आंखों की एक्सरसाइज मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, तो आपको करना है तो मेरी वीडियो देख सकते हैं पिछले, परंतु आगे भी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, मेरा प्रयास रहेगा जब समय मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना बहुत, नमस्कार, जय श्री राम। तो ये तो जो नॉर्मल रूटीन है, जब मुझे समय मिलता है, कभी डे बाई डे भी होता है, कभी कभार 2 दिन का गैप भी आ जाता है, तो जैसे समय मिलता है जॉब से उस प्रकार मैं करता हूँ। पर सबसे बेस्ट टाइम रहता है मॉर्निंग का, ठीक है दोस्तों। तो मॉर्निंग से बेस्ट टाइम कोई नहीं होता है। तो आप पीछे देख रहे होंगे पीपल का पेड़, तो वहाँ से ऑक्सीजन 24 घंटे आती रहती है। तो जहाँ आपके आसपास प्रकृति हो, ऐसे पेड़ हो, वहाँ एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, पुण्य मिलेगा, ठीक है। नमस्कार, जय श्री राम। पर फैल रही अश्लीलता, मनोरंजन के नाम पर फैल रही अश्लीलता। लाज शर्म मर्यादा